Hello everyone. We are presenting once again 7.1 exercise question number 3. शुरू के दो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और दोनों क्वेश्चनों में आपने ऑब्जर्व किया कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगा था, जिसकी वजह से हमने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, गिवन क्या है। AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. AD और BC, check it. AD and BC. AD and BC are equal perpendicular. Means आपको ऑलरेडी बोल दिया गया है कि दोनों के दोनों जो AD और BC है वो इक्वल है। मीन्स हमें एक चीज ऑलरेडी मिल चुकी है, इक्वल है दोनों, ये हम इक्वल साइड के रूप में यूज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस AB, ये जो आपकी AB है, AB के दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर स्टैंड फॉर यू नो वेरी वेल 90 डिग्री दिखा रखा है, 90 मैंने ऐसे और दोनों इक्वल हैं। यहां शो दैट CD बाइसेक्ट AB, यानी कि जो CD है, ये लाइन आपकी जो CD लाइन है, इस लाइन ने इस AB को बाइसेक्ट किया। इट मींस हमें ये दिखाना है, हमें OB की वैल्यू है वो OA के इक्वल दिखानी है, तभी तो ये बाइसेक्ट माना जाएगा। यानी एक जो AB नाम की जो लाइन है, ये लाइन के दो टुकड़े हो जाएंगे, मींस बाइसेक्टर। यानी कि ये जो लाइन है, इस लाइन ने O के ऊपर में इंटरसेक्ट किया, तो ये हिस्सा जो OB है और OA, ये दोनों इक्वल दिखाने हैं। वो तो हम CPCT से दिखा देंगे, लेकिन सबसे पहला काम हमारा मेन क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है दोनों ट्राइंगल को। देखिए यहां पे आप एक ट्राइंगल ये लीजिए, एक ये लीजिए, देखते हैं क्या क्या बनता है। देखिए यहां पे सॉल्यूशन, आप ट्राइंगल कौन सी लेंगे वो देखिए। आप ले लीजिए OBC। इन ट्राइंगल OBC एंड आपने OBC ली तो OAD, ट्राइंगल OAD। क्लियर हुआ। अब कंडीशन नंबर 1, एक तो आप बोल रहे हो कि BC AD के इक्वल है, तो आप बोल दो आपका जो AD है, AD जो है ना वो आपका CB के इक्वल है, CB के इक्वल है। क्या बोलोगे आप, गिवन। ये चीज हमने ऑलरेडी गिवन में दी। क्लियर है बेटा। बिकॉज आपने इसमें AD बोला, AD स्टैंड पर पहले 90 आया, फिर D आया, तो इसमें पहले 90 आएगा, इसमें 90, इसको ऐसे। वो बात इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप फिर भी सिस्टम से लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें 90 पहले यूज किया तो उसमें भी 90 पहले यूज करो आप, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या है। आई थिंक 90 साफ साफ दिख रही है, तो आप बोल दीजिए यहां पे, जैसे D एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO। इसको क्या बोलोगे, ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। देख लो वैसे, ये 90 है, वो भी 90 है, तो हमने बोल दिया, सिंपल। थर्ड, जब भी कभी टू लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आपको अच्छे से पता है कि कौन सा एंगल बनता है, कौन सा बनता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। When the two line intersect, then vertically opposite angle is formed. तो यहां पे आप क्या बोलोगे, एंगल BOC is equal to, आपने भी 90 लिया, तो ये लो AOD क्या बोलोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैं फिर से बता देता हूं कि हमने शुरुआत कैसे की, कि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो परपेंडिकुलर पहले बोल दिया था और इक्वल बोला, इक्वल परपेंडिकुलर। मींस ये आपका BC है वो AD के इक्वल गिवन था। एक 90 डिग्री हो गया, और तीसरा जो कि छुपा होता है वो हमने सर्च किया तो हमने ये पाया कि when the two line intersect each other, then vertically opposite angle is formed। तो इसमें हम कौन से क्राइटेरिया लगाएंगे, क्राइटेरिया हमने आपको अब तक शायद दो ही क्राइटेरिया बताए, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। स्टार्ट के दो क्वेश्चनों में हमने यूज किया
साइड एंगल साइड, बट यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि दो एंगल आए हैं, एक साइड आया है, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। और इसके अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हो? आपकी जो ट्राइंगल थी स्टार्टिंग में, ट्राइंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ ए बी, ये तो हुआ फुटबॉल को ग्राउंड तक पहुंचाने की बात, ठीक है, ग्राउंड तक फुटबॉल आ गया। अब हमें गोल करना है, तो गोल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी कि सीडी है ना, आप ये प्रूव कर दो कि जो सीडी आपने जो डाली है, इस सीडी ने ए बी को बाइसेक्ट किया, इट मींस ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। तो आप इसके बाद डायरेक्टली लिख सकते हो कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, और क्या लिखोगे ब्रैकेट में? सी पी सी पी। ये आपको बता रखा है, ठीक है ना, कि आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद आपको सीपीसीडी यूज करना है। तो ये इस ट्रायंगल का एक साइड हो गया, ये भी साइड होगा दूसरे ट्रायंगल का, तो हम बोल देंगे सीपीसीडी। तो अगर ओ बी ओ ए के इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब यही तो प्रूव करना था कि इस सीडी लाइन ने इसको ए बी को बाइसेक्ट किया है, तो ये तो बाइसेक्ट हो गया ना, दोनों बराबर। इसका मतलब ए बी है ना वो ओ बी प्लस ओ ए के इक्वल है, ये दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बाइसेक्ट वाला, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। होप you will enjoy these questions and understand very well. Okay, thank you so much.